हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एक चैप्टर जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। राइट। डिविजिबिलिटी रूल सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, जो हर जगह पे काम आता है, आपको कैलकुलेशन को बूस्ट अप करने में काम आता है और हमें ऑप्शंस में हेल्प करता है, ऑप्शंस को जल्दी चूज़ करने में। डिविजिबिलिटी रूल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि ये मीनिंग क्या है बेटा, वाई रीड डिविजिबिलिटी रूल्स, और क्यों स्टडी करते हैं इसको। मेनली डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या बताता है बेटा, कि वो नंबर कंप्लीटली किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, सिर्फ यस और नो का आंसर देता है। ना हमें वो रिमाइंडर बताता है ना कुछ और। रिमाइंडर तो जैसे डिविजिबल हो जाएगा तो क्या बताएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। राइट। अगर डिविजिबल नहीं है तो फिर रिमाइंडर क्या रहेगा, हमें कुछ नहीं पता है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है बेटा, इट ओनली सेज अबाउट yes or no, it will be divisible or not. Is it clear? So let's start with the first divisibility rule, जो मेनली हम करते हैं बेटा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही आप किसी का भी बना सकते हैं, मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ कैसे हो पाएगा ये। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो आप मेरे को बताओ, 2 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 होता है बेटा आपका 2। तो आप जब 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो पावर इसमें क्या है बेटा, 1 है। तो आप लास्ट का 1 डिजिट चेक करते हैं, किसी भी नंबर का लास्ट का 1 डिजिट चेक करेंगे और उसमें आप डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। अगर आप अगर वो नंबर लास्ट का डिजिट आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो इट विल बी सेड दैट कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। अच्छा, 2 के टेबल में आपको पता है हमारे पास ना डिजिट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन मैथमेटिक्स इज 10 डिजिट्स। राइट। तो उनमें से आपको आधे क्या होते हैं बेटा, इवन डिजिट्स होते हैं, आधे ऑड डिजिट्स होते हैं। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, जिनके लास्ट में बेटा इवन डिजिट्स आपको दिखेंगे। इवन डिजिट्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, 0 2 4 6 एंड 8। अगर आपको लास्ट डिजिट ये दिख रहे हैं 0 2 4 6 8, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? इट इज द बेसिक रूल। अब आता है 2 टू द पावर 2 के ऊपर। बेस इसी तरीके से अगर करता हूँ 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 होता है बेटा 4। तो यहाँ पे आपको पावर 2 दिख रही है, तो आप लास्ट में कितने डिजिट चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करते हैं और उसमें आप डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। अगर वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है 4 से, तब तो बोलेंगे इट इज डिविजिबल, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। अभी मैं आपको एग्जांपल से ही बताऊंगा तो भी आपको आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ 2 टू द पावर 3, सेम इसी तरीके से 2 टू द पावर 3 होता है बेटा आपका 8। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, आप लास्ट के कितने डिजिट्स देखते हैं, इसके लिए लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे और उसमें आप डिवाइड करते हैं किससे, 8 से डिवाइड करेंगे बेटा, और आप चेक करेंगे कि इट विल बी डिविजिबल। अगर ये 8 से डिविजिबल है लास्ट के 3 डिजिट्स, तो बोलेंगे इट इज डिविजिबल, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। अच्छा, अभी आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर अगर वो 2 डिजिट का नंबर ही हुआ और हमें 8 का चेक करना है, तो आप बेटा उसमें डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे 8 से, तो वो नंबर अगर डिविजिबल होगा तो बोलेंगे इट इज डिविजिबल, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। ठीक है। ऐसे ही आप किसका बना सकते हैं, 2 टू द पावर 4 जो कि होता है 16। अगर आपको 16 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो आप बना लेंगे बेटा, लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे, लास्ट के 4 डिजिट आप देखेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे आप 16 से। मोस्टली आप देखो इनके आगे जो भी रूल होंगे उसको यूजफुल नहीं होता है, जैसे 2 टू द पावर 5 का बना सकते हो, 2 टू द पावर 6 का। तो आप लास्ट के 6 डिजिट देख रहे हैं, यानी कि 6 डिजिट के नंबर को आप 32 से डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा ही हो जाएगा बेटा। इज इट क्लियर? तो मोस्टली वो चीज़ें हमारा यूजफुल नहीं होती हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब देखो मैं एग्जांपल से एक करवा देता हूँ आपको। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया बेटा 843972। आपको चेक करना है कि ये नंबर किस किस से डिविजिबल है बेटा इनमें से। तो अगर मैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगा तो इसके लास्ट के 1 डिजिट को देखेंगे बेटा, लास्ट डिजिट सिर्फ एक डिजिट को, 2 को देखेंगे, क्या ये 2 डिविजिबल है क्या 2 से, बिल्कुल है बेटा। 2 के टेबल में 2 आता है तो बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल हो गया। अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगा तो 4 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं बेटा। तो लास्ट के 2 डिजिट है यहाँ पे 72। क्या 72 4 से डिविजिबल है बेटा? 72 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 1 जा 4 बचेगा 3, 32 हो जाएगा और 32 8 के टेबल में आता है बेटा 18 टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 4 से भी डिविजिबल है। अगर मेरे को चेक करना है 8 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या चेक करूंगा बेटा, लास्ट के 3 डिजिट चेक करूंगा इसके। तो ये है आपके 972। ये नंबर अगर आपका 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8 बचेगा बेटा 1, 8 2 जा 16,
और यहाँ से बचेगा 12। 12 8 के टेबल में नहीं आता है बेटा, तो ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कैसे चेक करना है बेटा और क्या क्या रूल्स होते हैं 2, 4 और 8 का। ऐसे ही आप 16 का भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी लास्ट के 4 डिजिट को देख के। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो 2 एंड 4 8 का हमने पढ़ लिया है। फिर सेम इसी तरीके से होता है बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 एंड 25। आप ऐसे ही कर सकते हैं, 5 का देख सकते हैं बेटा, 25 का देख सकते हैं, 125 का देख सकते हैं फर्दर। तो 5 का अगर मैं बोलूंगा 5 टू द पावर 1 क्या होता है बेटा, 5 होता है। तो इसके लिए आप क्या चेक करते हैं, लास्ट का 1 डिजिट चेक करेंगे बेटा। लास्ट डिजिट में आप डिवाइड करते हैं किससे, 5 से। अगर वो डिविजिबल हो जाएगा तो बोलेंगे इट इज डिविजिबल, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाई 5। अब देखो 5 के टेबल में आता है क्या है, आप 5 का टेबल बोल के देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे चलता रहेगा बेटा। यानी कि आपको लास्ट डिजिट देखने को क्या मिलता है, तो 0 मिलेगा या 5 मिलेगा हमेशा। तो आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, इन दोनों में से कोई भी मिल गया बेटा, तो वो नंबर आपका किससे डिविजिबल हो जाएगा, वो नंबर विल बी डिविजिबल बाई 5। इज इट क्लियर? सेम तरीके से अगर मैं 25 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊं आपको, 5 की पावर 2 क्या होता है आपका, 25 होता है। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे बेटा, आप लास्ट के कितने डिजिट चेक करेंगे, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 पावर है बेटा, तो लास्ट के 2 डिजिट में आप डिवाइड करेंगे 25 का। अगर वो नंबर डिविजिबल होता है तो बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाई 25, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाई 25। अब देखो 25 का टेबल भी बोलो एक बार, 25, उसके बाद आता है 50, 75, 100, 100 के बाद वापस से 125, 150, 175, 200। अब ऐसे ही ये चलता रहेगा बेटा। यानी कि यहाँ पे भी रिपीटेशन किसका हो रहा है, लास्ट के अगर 2 डिजिट की बात करूंगा तो या तो 25 आ रहा है या 50 आ रहा है, 75 आ रहा है या फिर डबल 0 आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपका वही सेम रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ, अगर दूसरे तरीके से बोलना है तो, जिसके लास्ट डिजिट या तो 00 होंगे या 25 होंगे, 75 होंगे या 50 होंगे बेटा, वो नंबर आपका डिविजिबल होगा 25 से। बाकी के नंबर्स आपके डिविजिबल नहीं होंगे 25 से। इज इट क्लियर और नॉट? चलो ऐसी अगर आप सेम बात करते हैं 125 के लिए बेटा, तो 125 का डिविजिबिलिटी रूल भी ऐसे ही बन जाएगा। आप 5 की पावर 3, ये होता है हमारा 125। तो आप चेक करेंगे कितने डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करते हैं और उसमें डिवाइड करते हैं 125 से। देखो 125 का टेबल बोल के भी आप लास्ट के 3 डिजिट का ऐसी पेयर बना सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। सिर्फ इतना याद रखो कि लास्ट के 3 डिजिट्स में आप क्या करेंगे, 125 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने पर जो हमारा, अगर वो डिविजिबल होगा तो बोलेंगे इट इज़ डिविजिबल, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स देखना है। एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ आपको। सपोज करो एक नंबर दे रखा है 75960। आपको चेक करना है कि ये नंबर किस किस से डिविजिबल है। आप सबसे पहले चेक करेंगे 5 से डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया बेटा, सिर्फ लास्ट का एक डिजिट देखो, लास्ट में डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है बेटा 5 से। सेम अगर मैं बात करता हूँ 25 के डिविजिबिलिटी रूल का, तो 25 के लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट में 2 डिजिट है बेटा 60। क्या 60 25 से डिविजिबल है क्या 25 के टेबल में 60 आता है? नहीं आता है बेटा, तो ये 25 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर जो 25 से डिविजिबल नहीं है बेटा, तो इसके बाद 125 आता है। क्या 125 से डिविजिबल हो जाएगा? 125 तो एक कॉम्बिनेशन है ना बेटा 25 और 5 का। जो नंबर 25 से डिविजिबल नहीं है तो वो 125 से डिविजिबल भी नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, अच्छा इसके साथ साथ ही मैं अभी एक 10 का और करवा देता हूँ। 10 का भी डिविजिबिलिटी 10 का बना सकते हैं आप, ऐसी 100 का बना सकते हैं। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 का 100 का ऐसे ही चलता रहेगा बेटा, कैसे भी बना सकते हो। तो वही सेम है 10 टू द पावर 1। 10 टू द पावर 1 क्या होता है बेटा, 10 होता है। तो आप इसके लिए भी क्या देखेंगे, लास्ट का 1 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट 1 डिजिट या लास्ट डिजिट को चेक करेंगे और उसमें डिवाइड करते हैं 10 से। अब पता है आपको 10 के टेबल में क्या आता है, हमेशा लास्ट डिजिट 0 ही आता है।
तो इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकता हूँ, जिसके लास्ट में 0 मिलेगा बेटा वही नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। सेम आप 10 टू द पावर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 100। तो 100 के लिए आप कितने डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। इसमें भी लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए बेटा, डबल जीरो होने चाहिए। 100 के टेबल में क्या आते हैं, लास्ट के 2 जीरो ही आते हैं बेटा। तो ये आप बोल सकते हैं जिसके लास्ट में 2 जीरो रहेगा वो 100 से भी डिविजिबल हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक है, इसको आप कर सकते हैं। क्लियर। जैसे आपको मैंने बोला 78590, ये नंबर चेक करना है क्या ये 10 से डिविजिबल है। बिल्कुल है बेटा 10 से डिविजिबल, क्योंकि इसके लास्ट में 0 दिख गया मेरे को। क्या ये 100 से डिविजिबल है, नहीं है बेटा 100 से डिविजिबल, क्योंकि 100 के टेबल में लास्ट के 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, तो लास्ट के 2 जीरो नहीं है, सिर्फ एक ही जीरो है। चलो अगले वाले में आ जाओ। अब हम पढ़ते हैं बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9। यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9। इनका डिविजिबिलिटी रूल एक छोटा सा ट्रिक लगता है बस इसमें, बस उसको चेंज, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है बेटा। इसी के कारण आपको जब भी 3 या 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं आप सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, आपको जो भी नंबर दिया है उस नंबर के जितने भी डिजिट्स है बेटा उनका सबका सम करो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। और अगर आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आप उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आप उसको 9 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिविजिबल हो जाते हैं तो बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिविजिबल हो गए तो बोलेंगे 3 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं तो 9 का डिवाइड करेंगे और आपको देखना है कि वहां पे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको, 2 से 3 एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। यहाँ पे देखना, एक नंबर लिया बेटा हमने 2 3 5 6 8, एक ले लिया बेटा 7। ठीक है, आपको ये नंबर चेक करना है कि ये नंबर आपका डिविजिबल है या नहीं है 3 से या फिर 9 से। तो सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। बेटा यहाँ पे डिजिट्स कौन कौन से, एक 2 है, एक 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, 7 है। तो इनका एडिशन कर लो, 2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 7। आप इनका एडिशन करेंगे बेटा, ये आएगा 5 10 10 + 6 16 24, और 24 में 7 ऐड करेंगे कितना आ रहा है बेटा 31। क्या 31 3 के टेबल में आता है? तो 3 से डिविजिबल नहीं है बेटा, ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो बोलेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। और जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता है बेटा, इसलिए बोलेंगे ये ना तो 3 से डिविजिबल है ना ही 9 से डिविजिबल है। इज इट क्लियर और नॉट? तो एक तरीका तो ये है कि आप बेटा यहाँ पे इन दोनों का सम करो, सबका सम कर लो डिजिट्स का, और फिर उसके अंदर डिवाइड करके देख लो। जैसे मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, एक एग्जांपल आपको और बता देता हूँ। मैंने एक नंबर बोला बेटा 38516 आपको चेक करना है कि ये नंबर आपका डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनका वही डिजिट्स का सम करो बेटा। यहाँ पे है 3 आपके पास +8 +5 +1 +6 +4, इनका ऐड करेंगे 11 16 17 23 और 27। तो यहाँ पे आ गया बेटा कितना 27। आप बताओ 27 क्या 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है बेटा, डिवाइड करता है कंप्लीटली। क्या 27 9 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है बेटा। तो इसका मतलब ये किससे हुआ, 3 से भी डिविजिबल हुआ और 9 से भी डिविजिबल हुआ। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैं अगर आपको बताऊं, बिना ऐड किए आप क्या कर सकते हो बेटा, वहीं पे कटिंग मेथड से भी आप यूज कर सकते हो, हम जिसको डिजिटल सम से भी समझेंगे। तो मैं आपको एक नेक्स्ट सीरीज में कोई डिजिटल सम समझाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे डिजिटल सम से आप कैसे काउंट कर सकते हैं। सिर्फ यहीं पे कट करके आप निकाल सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। हम देखो इनका इंडिविजुअल भी समझेंगे, एक कंबाइंड भी समझेंगे, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 आता है बेटा। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, चलो 7 का ही समझा देता हूँ मैं, पहले 7 का समझते हैं। अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे बेटा, पहले इंडिविजुअल का समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कंबाइंड भी बताऊंगा। तो सबसे पहले समझ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा, आप ना उसके लास्ट डिजिट को, जो भी आपको नंबर मिलेगा उसके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं
विल बी मल्टीप्लाइड टू द 2। और जो भी आपका वैल्यू रहेगा लास्ट डिजिट को हटाने के बाद, नंबर में से जो भी नंबर बचेगा, नंबर रिमेनिंग आफ्टर रिमेनिंग आफ्टर रिमूविंग लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट में से लास्ट डिजिट को हटाने के बाद जो नंबर बचेगा बेटा, उसमें आप क्या ऐड करेंगे, जो आपका यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया है उसको ऐड कर लेंगे बेटा, लास्ट डिजिट इनटू 2। और ये कब तक करते रहेंगे बेटा, जब तक करते रहेंगे जब तक कि वो या तो सिंगल डिजिट का नंबर ना बन जाए या फिर डबल डिजिट का नंबर ना बन जाए। और उसमें आप 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। चलो एग्जाम्पल से बताता हूँ तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ही आपको एक नंबर बोला मैंने 8437, आपको चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है 7 से। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के डिजिट को देखो बेटा, यहाँ पे 7 लिखा है और 7 को मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से। 7 2 होता है 14। अब इसको हटा दो, लास्ट डिजिट को हटा दो, आपके पास बचा 843। और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बचे हुए से में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, ये 29 आएगा बेटा, 29। और यहाँ से आ जाएगा 829। वापस से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 9 आया है, 9 को हटा दो, 9 को मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18। तो 82 में से आप 18 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 18 को सब्ट्रैक्ट करो यानी कि पहले 20 को सब्ट्रैक्ट करो, 62 बचेगा, तो हो गया 64। क्या 64 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो बेटा ये बोलेंगे हम, ये आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर हो नोट। एक एग्जाम्पल से और बता देता हूँ। चलो आपको चेक करना है 3594 क्या, या फिर 91 ले लेते हैं बेटा, एक सेकेंड रुकना, 91 ले लेता हूँ। आपको चेक करना है कि ये नंबर आपका डिविजिबल है या नहीं है 7 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही लास्ट डिजिट को हटाओ, 1 है बेटा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3759 है बेटा, ये 359 बच जाएगा। 1 को हटाने के बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2। 2 सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा 357। अब वापस से क्या करो, इस लास्ट डिजिट को हटा दो, 7 को, वैसे तो यहीं पे दिख गया 7 का, अगर जिसको टेबल अच्छे से आता है उसको यहाँ पे दिख जाएगा बेटा डायरेक्ट कि ये डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे डिवाइड करो, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 14 आएगा, तो 35 में से आप 14 को सब्ट्रैक्ट कर लो, हमारे पास आंसर कितना बच जाएगा बेटा, ये बचेगा 1 और यहाँ से आएगा 2। अब ये देखो 21 7 से डिविजिबल होता है तो बेटा ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लो इतने टाइम में। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा वो होता है 11 का। हम बहुत जगह यूज करते हैं, मोस्टली मेजरमेंट में भी और उसमें भी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, मेजरमेंट में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ऑप्शंस को चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल को, तो वो पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो ये आएगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे फर्स्ट काम क्या करते हैं, अल्टरनेट डिजिट्स को सम करते हैं, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, जो आपके पास सम बने हैं, 2 सम बनेंगे अल्टरनेट डिजिट्स का, एक ओड प्लेस वाले को ऐड करेंगे बेटा, एक इवन प्लेस वाले को, तो वो जो सम बनेंगे उनका डिफरेंस लेंगे आप, डिफरेंस ऑफ सम्स। जो आपके पास एडिशंस आए हैं, जो सम्स आए हैं बेटा, उनका डिफरेंस लेंगे। एंड थर्ड क्या करते हैं, उस डिफरेंस को डिवाइड करते हैं बेटा 11 से। अगर वो 11 के टेबल में आता है या फिर 0 आता है तो बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाई 11, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाई 11। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, फिर से आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। एक मैं नंबर ले लेता हूँ 38473। आपको चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, अल्टरनेट डिजिट्स को लेंगे और स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा, सबसे लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं।
लास्ट डिजिट है हमारा 3, तो आप इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। अल्टरनेट डिजिट मतलब कि एक लो दूसरे को छोड़ो, एक लो दूसरे वाले को छोड़ो। तो ये आ गया, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो जिसको पहले ले रहे हैं उनका एडिशन करो, 3 + 4 7, 7 + 3 हो जाएगा बेटा आपका 3 + 7, 7 + 3 हो जाएगा बेटा 10। तो ये हो गया पहला सम आया आपका 10, सम नंबर फर्स्ट इज 10। अगर जो आपने रिमेनिंग यानी कि जो छोड़े हैं बेटा, अब उनको चेक कर लो। छोड़े हुए का आ जाएगा 7 + 8 हो गया बेटा आपका 15। तो ये हो गया सम टू 15 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे डिफरेंस आएगा बेटा 5। क्या 5 11 से डिविजिबल है क्या? 5 11 से डिविजिबल नहीं है, तो बोलेंगे बेटा ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 11। एक नंबर, चलो मैं एक और बना देता हूँ आपके लिए। एक नंबर ले लेते हैं बेटा 8 7 3 9, और ये हो जाएगा बेटा आपका 5। एक नंबर ले लेते हैं, मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। अब आपको चेक करना है कि ये नंबर आपका डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे आप, वही अल्टरनेट डिजिट्स को लेंगे बेटा। इस वाले को ले रहे हैं तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। अब यहाँ पे एडिशन करो बेटा, एडिशन करेंगे 5 + 3 8, और 8 + 8 हो जाता है 16। पहला सम हमारा पास आया 80, 16 नॉट 80। नेक्स्ट में चेक करो बेटा, जो छोड़े हैं उनको चेक कर लो। 9 + 7 होता है 16, तो सेकेंड सम आया आपका 16, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर और नॉट? अगर 0 आ रहा है बेटा यहाँ पे, तो 0 तो 11 से डिविजिबल है। 0 तो बेटा सब नंबर से डिविजिबल है। 0 इज डिविजिबल फॉर एवरीबडी और एवरी नंबर बेटा, नॉट एवरीबडी। ओके, सो अगर 0 सबसे डिविजिबल है तो 11 से भी डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो बेसिकली जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल बनने के लिए बेटा 11 का या तो 0 बनना चाहिए, या फिर कोई भी मल्टीपल ऑफ 11 बनना चाहिए। कोई भी 11 का मल्टीपल भी बन सकता है और 0 भी बन सकता है। क्लियर है? चलो, ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के बाद हम समझते हैं बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। ओके, चलो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, आप ना लास्ट डिजिट को, इसमें भी वही 7 जैसे है बेटा, इसमें लास्ट डिजिट को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। लास्ट डिजिट को आप हटाएंगे पहले तो, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। और जो आपका रिमेनिंग बचेगा ना, रिमेनिंग नंबर, लास्ट डिजिट को हटाने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उसमें ऐड करते हैं बेटा, जो आपने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई आया ना, जो प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। और ऐसा कब तक करते रहेंगे, या तो सिंगल डिजिट तक बना लो या फिर 2 डिजिट के नंबर तक बना लो, क्योंकि उसमें 13 का डिविजिबिलिटी रूल सीधा दिख जाता है, या टेबल आप बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। चलो, आपको क्या करना है बेटा, एक नंबर है 84379, ठीक है। आपको चेक करना है ये नंबर आपके डिविजिबल है या नहीं 13 से। तो लास्ट वाले को हटाओ, 9 को हटाओ, 9 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो 9 4 से हो जाएगा आपका 36। 36 बचे हुए में ऐड कर दो बेटा। इसमें 36 ऐड करेंगे कितना बचेगा, ये आएगा 13, ये आ जाएगा आपका 7, ये 8 एंड ये सॉरी 4 एंड 8। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले को हटाओ, 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 12 को वापस ऐड कर दो बेटा। ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आ गया 8। वापस से 9 बचा, 9 को हटाओ, 9 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 36 ऐड कर दो। 36 ऐड करेंगे आएगा 11, ये आ जाएगा बेटा 11 + 1 12। क्या 121 7 के टेबल में आता है? नहीं, 13 के टेबल में आता है बेटा। 13 के टेबल में नहीं होता, ये तो 11 × 11 होता है, और ये आपका प्राइम नंबर है 13, तो ये डिविजिबल नहीं करेगा बेटा। तो बोलेंगे 13 से ये भी नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, और जो रिमेनिंग नंबर बच गया बेटा, तो लास्ट डिजिट को हटाने के बाद उसमें ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इनको शॉर्टकट में लिखना है ना, अपने नोटबुक में ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, और फिर एडिशन करना है, ऐसे लिख सकते हो बेटा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है तो इस टाइप से बना सकते हो, ठीक है। चलो, अब मैं आपको ना एक कंबाइंड रूल बता देता हूँ। कंबाइंड रूल हम पढ़ेंगे बेटा इसका।
7, 11 और 13 का 7, 11, 13 का एक कंबाइंड रूल आता है। और कंबाइंड रूल यूज क्यों होता है बेटा, मैं वो आपको उसका रीजन भी बताता हूँ। देखो आप जब ऐसे करते हैं 7, 11, 13 में बेटा एक एक डिजिट को आप करते रहेंगे। अगर कोई लेंथी डिजिट का नंबर आ गया तो लेंथी डिजिट में तो आप करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बेटा अगर आप एक एक डिजिट को वहाँ पे करेंगे तो इसके लिए क्या बनाया है, कंबाइंड रूल बनाया बेटा, कंबाइंड रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। किसका बेटा, ये 7, 11 और 13 ये तीनों के लिए यूज होता है। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, जो आपने हमें 11 का अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था बेटा ये सिमिलर है, बस इसमें क्या करना रहता है, हमें थ्री थ्री डिजिट का क्या बनाना है, सबसे पहले मेक थ्री थ्री डिजिट्स पेयर। सबसे पहले आप थ्री थ्री डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। उसके बाद जो पेयर्स आपके पास आए हैं उनका क्या करेंगे बेटा, अल्टरनेट सम, सम ऑफ अल्टरनेट पेयर्स। वहां पे 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या कर रहे थे, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स कर रहे थे बेटा। यहां पे आपके पास पेयर बन जाएंगे तो क्या करना है, सम ऑफ अल्टरनेट पेयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, सम ऑफ अल्टरनेट पेयर्स का सम करने के बाद वही डिफरेंस लेंगे आप, डिफरेंस ऑफ सम्स। एंड फोर्थ एंड फाइनल वही आप डिफरेंस लेंगे बेटा, जो आपका डिफरेंस आया है, और उसमें डिवाइड करते हैं किससे। अगर 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हो तो 7 से डिवाइड करो, 11 का चेक कर रहे हो तो 11 से डिवाइड करो, और 13 का चेक कर रहे हो तो 13 से डिवाइड करो। इसको डेट मत समझ लेना बेटा कि 7, 11, 13 लिखा है, डेट है। चलो एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। एक नंबर ले लेते हैं, मैंने एक नंबर लिया 7, 8, 5, 3, 2, 7, 4, 9। ठीक है, आपको चेक करना है ये नंबर आपका डिविजिबल है या नहीं है, 7, 11, 13। आप उसमें से कोई भी चेक कर सकते हो बेटा, आपको 7 का पूछा है, 11 का पूछा है, 13 का, किसी का भी चेक कर सकते हो। देखो अब इस नंबर में ना वो एक एक डिजिट का नंबर से करते रहोगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमेशा लास्ट डिजिट से स्टार्ट करो और 3 डिजिट का पेयर बनाओ। ये फर्स्ट पेयर बना, उसके बाद ये सेकेंड पेयर बना। अब यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट ही बच गए बेटा। तो लास्ट में कितने भी डिजिट बचो, चाहे सिंगल डिजिट बचो, डबल डिजिट बचो या 3 डिजिट बचो बेटा, हमेशा क्या बनाना है, उसका एक पेयर अलग से बन जाएगा, थर्ड पेयर बन गया ये। अब हमें अल्टरनेट पेयर्स का सम करना है। अल्टरनेट पेयर्स का सम करना है यानी कि 1 को फर्स्ट को लेंगे, सेकंड को नहीं लेंगे, थर्ड को लेंगे। तो आपका सम नंबर फर्स्ट क्या आया, पहला सम आ गया, आप 749 में ऐड करेंगे बेटा 78। तो ऐड करने पर ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा बेटा 11 प्लस 1 12, और ये हो जाएगा 7 प्लस 1 8। सेकेंड सम की बात करता हूँ। सेकेंड सम में तो बेटा एक ही है बेटा, सेकेंड वाले को बस, बाकी फोर्थ हमारे पास तो पेयर है ही नहीं। तो इसका जो बचा हुआ है, मतलब कि ये जो सेकेंड पेयर है यही इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो सेकेंड सम हमारे पास आ गया 532। अब क्या करते हैं, सेकेंड बेटा सम करने के बाद डिफरेंस ऑफ द सम्स, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ये आपके पास सम आया था, सम फर्स्ट, ये सम सेकेंड। डिफरेंस लेंगे, 7 माइनस 2 करेंगे 5 बचेगा, 12 माइनस 3 करेंगे 9 बचेगा, और ये 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ बेटा, ये 5 बचा, यहाँ से आएगा 12 माइनस 3 9 हो गया, ये आपका 7 माइनस 5 हो जाएगा 2। तो हमारे पास आ गया 295। अगर आपको 7 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 7 से डिवाइड करो, 11 का चेक करना है तो आप 11 से डिवाइड करो, और 13 का चेक करना है तो आप 13 से चेक करो। अब देखो ये आपके ना सिंगल 3 डिजिट के नंबर बन गए। इसमें आप वो वाले रूल अप्लाई कर सकते हो जो हमने पहले पढ़े थे, लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, या फिर आप इसको सीधा सीधा डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे मैं तो वही अप्लाई करूंगा बेटा, 7 से 2 बार डिवाइड करने से अच्छा मैं उसको माइंड में कर सकता हूँ। ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा, और बचेगा 19। 19 7 से डिविजिबल नहीं है तो बेटा ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, इन दोनों का सम करेंगे 7 आएगा, 7 9 से डिफरेंस 2 आता है, तो ये भी 11 से डिविजिबल भी नहीं है। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा, 5 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 20 आएगा, 20 को ऐड करेंगे 49 आएगा, और 49 भी 13 से डिविजिबल नहीं है। तो ये ऐसा नंबर है ना तो 7 से डिविजिबल होगा, ना आपका 11 से डिविजिबल होगा, और ना ही आपका 13 से डिविजिबल होगा। क्लियर और नॉट। तो ये हो गया आपका 7, 11 और 13 का रूल बेटा।
ऐसे आप 7, 11, 13 का यूज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद देखो दो रूल्स और बचते हैं हमारे। एक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17 बचता है, एक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19 बचता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17 क्या कहता है बेटा, इसको शॉर्टकट में लिख दो। आप पहले लास्ट नंबर को लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 5 से और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, बचे हुए रिमेनिंग में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। इधर देखो, आपको क्या करना है, एक नंबर दे देता हूँ मैं 98435, एक नंबर आपने ये दिया। आपको चेक करना है कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या करेंगे आप लास्ट डिजिट को देखो, ये 5 लिखा है बेटा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको हटा लो पहले तो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और बाकी में से सब्ट्रैक्ट कर लो। 5 5 जो होता है 25, अब 25 यहाँ पे पुट करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो अब देखो ना, 13 माइनस 8 हो जाएगा, 13 माइनस 5 हो जाएगा 8। यहाँ पे 3 बचा था, 3 माइनस 2 1 और ये आ जाएगा 98। वापस से क्या करो, 8 को हटाओ, 8 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 40 आएगा और 40 का सब्ट्रैक्शन कर दो। ये करेंगे बेटा, ये आपका बनेगा 41 9। वापस से 1 को हटाओ, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा और 5 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, आपका बनेगा ये 89। क्या 89 17 के टेबल में आता है क्या? 79 के टेबल में नहीं आता है बेटा 89, तो ये वाला नंबर आपका 17 से डिविजिबल नहीं होगा बेटा। इज इट क्लियर? ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं किसका, 19 का बेटा। 19 का अगर आपको चेक करना है तो 19 के लिए क्या रूल बनता है, इधर देखो, ये हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19। इसमें क्या करते हैं बेटा, ये 7 के डिविजिबिलिटी रूल जैसे है। आप लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से, और वहां पे हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे बेटा। यहां पे क्या करेंगे, आप एडिशन करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल से अगर मैं बताऊं 3594, आपको चेक करना है कि ये नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को देखो, इसको हटा दो और एक सेकेंड ना, रफ नहीं करता हूं, ये 4 है राइट, तो 4 को हटा दो, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये होगा 8 और 8 को सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा रिमेनिंग में से, ये आ जाएगा आपका 351। वापस से 1 को हटा दो, 1 को हटाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, एक सेकेंड, इसमें ऐड करते हैं ना कि सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। 7 का डिविजिबिलिटी नहीं कर रहे हैं हम, 19 का कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 8 आएगा, 8 को ऐड कर लो, 8 से 9 में ऐड करेंगे, ये आएगा 17, ये हो जाएगा 6 3। अब इसमें वापस से वही करेंगे बेटा, 7 को हटाओ, 7 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ये आएगा 14 और 14 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। क्या 50 19 के टेबल में आता है क्या? 19 से डिविजिबल नहीं है बेटा, तो ये नंबर भी आपका 19 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मेनली ऐसे नंबर्स को ना आपको यूज तो आते हैं ये मेनली, बट ये बहुत कम यूज होता है बेटा। 17 का, 19 का, 23 का, ऐसे प्राइम नंबर्स के आप डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो। ठीक है, चलो अब आपको मैं थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ। अभी आप बोलोगे सर हमने जो बीच बीच में कुछ नंबर्स छोड़ दिए, जैसे हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ दिया बेटा 2 का, 3 का पढ़ दिया, 4 का पढ़ दिया है, 5 का पढ़ दिया है, 6 का नहीं पढ़ा है राइट, फिर 7 का पढ़ दिया, 8 का पढ़ दिया, 9 का हो गया, 10 का हो गया, 11 का हो गया, 12 का नहीं हुआ बेटा, 13 का हो गया है, 14 का नहीं हुआ, ऐसे 15 का नहीं हुआ है, 16 का नहीं हुआ है, 17 का हो गया, 18 का नहीं हुआ है, 19 का हो गया और 20 का। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो बेटा आपके प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर्स है, बीच बीच में जो हमने छोड़ दिए, इनके डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करोगे? देखो 6 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो 6 का एक खुद का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है बेटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, 3 इंटू 2। तो कोई नंबर अगर आपको ऐसा मिल जाए जो 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको 6 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो बेसिकली आप क्या चेक करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे और 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे उस नंबर में। अगर वो दोनों से डिविजिबल है तब तो बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाई 6, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाई 6। बेटा इनमें से अगर एक भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है, जैसे 3 से डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है, तो बोलेंगे 6 से डिविजिबल नहीं है बेटा। सेम इसी तरीके से आप 12 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो 12 को हम लिखेंगे 3 इंटू 4। आप बोलोगे सर 6 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं,
बेटा 6 का तो खुद का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, इसको वापस से चेक करने बैठोगे। इससे अच्छा उस नंबर्स में डिवाइड करो जिनका खुद का डिविजिबिलिटी रूल है, और उसमें डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। तो अगर 12 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो और 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। ऐसे अगर आपको 12 का 15 का बनाना है तो 15 में 5 का चेक कर लो, 3 का चेक कर लो। 18 का बनाना है तो 18 को 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। ऐसे ही आप बना सकते हैं बेटा, जितने भी फर्दर्स आपको बनाने हैं। इज इट क्लियर और नोट? तो यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी खत्म होता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अपने फर्दर कैलकुलेशंस में इनका यूज़ करके अच्छे से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे बेटा, फास्टली कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक में, कोई भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को फिर वापस से हम स्टार्ट करेंगे। चलो बाय। इनके बेसिस के ऊपर मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, ठीक है? चलो बाय बेटा।